हेलो, मैं ब्रिजेश यादव। टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक हैं? कि क्या हमारी नैतिकता इतनी बनती है कि अपने बच्चों को फी दे दें और कहीं पढ़ने के लिए भेज दें, या उससे प्लस पॉइंट जाने कि हाँ हमारा बच्चा क्या सीख रहा है? कहीं व्यवहारिकता में ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम अपने बच्चों को अपने व्यवहार के चलते ठगे जा रहे हैं? याद रखिए, एक बच्चा ही ऐसा व्यक्ति है जो समाज को बदल सकता है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चा एक देश का भविष्य होता है, जो चाहे वो बन सकता है। इसलिए उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक टीचर और उसके गार्जियन को काफी तत्पर होकर उसके भविष्य की ओर उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे दोस्त, एक बच्चा जब रास्ता पकड़ता है ना, तो वह सीधे देश को ऊंचाई तक पहुंचाता है। अगर एक बच्चा अपने रास्ता से भटकता है तो वह देश को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए बोला जाता है कि देश का भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। तो याद रखिए, उन्हीं के लिए आज रामनवमी के अवसर पर मैं एक बैच लेकर आ रहा हूं, जिस बैच का नाम होगा, एक अलग सेपरेट बैच किया जाएगा, जिसमें बच्चे सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे। 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास। और यहाँ पर हमारे संस्थान में जो है वह 8वीं क्लास से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जो सेपरेट बैच होती थी। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं था कि जिसमें 4, 5 या 6 बच्चे को सेपरेट पढ़ाया जाए। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, प्रावधान किया गया है कि 1 से लेकर 4 तक जो बच्चे होंगे उन्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास 3 टीचर रखे गए हैं, जो उनको अलग ढंग से पढ़ाएंगे, अलग तरीका से पढ़ाएंगे, जो उसे प्लस पॉइंट बना सके। वहाँ पर उन्हें इंग्लिश, मैथ विशेष रूप से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ताकि यह जो बेसिक सब्जेक्ट होता है उसे ध्यान दिया जाए। और साथ ही जो 5वीं क्लास के, 6ठी क्लास के और 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश, मैथ और साथ ही सोशल साइंस जो जरूरी है, साइंस भी है, जो उन्हें काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। और इस संस्थान में 2 क्लासरूम बांटा गया है, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2। क्लासरूम 1 में जो बच्चे हैं वो 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, और क्लासरूम जो 2 है उसमें जो होगा, उसमें बच्चे 5, 6 और 7 अलग अलग सेपरेट ढंग से पढ़ेंगे, ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। वो किसी कंसेप्ट को, जो क्लास वाइज जो कंसेप्ट होता है, उसे अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर सके, उन्हें कोई प्रकार की डाउट ना हो सके। इसलिए यहाँ पर देखिए, हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है टॉप 10 स्टडी सेंटर। संचालक मैं ब्रिजेश यादव, यानी खुद मैं हूँ। और स्थान यह बथौरिया थाना के ठीक निकट है। जो हिमालयन स्कूल है और जो श्रद्धा ज्ञान है, ठीक उससे आगे आइएगा तो यह कोचिंग संस्थान पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, हमारे कोचिंग का यह विशेषता है कि यहाँ पर अनुभवी और योग्य शिक्षक द्वारा ही पढ़ाया जाता है, और 5 से 12 तक सभी विषय पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के लिए VVI प्रश्न दिए जाते हैं। साथ ही साप्ताहिक परीक्षा होता है, और इस परीक्षा में पास करने वाले बच्चे को इनाम भी दिया जाता है। और साथ ही कम फीस में बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर मानिए तो हम लोग देहात में हैं, कोई ज़्यादा फी नहीं है, फिर भी जो जितना है उतना में हम लोग बच्चों का चाहते हैं कि भविष्य उज्जवल हो सके, बढ़िया से पढ़ सके, अच्छा बेहतरीन जानकारी ले सके। और इसका विशेषता ये भी है कि हम लोग 2025 में जो रिजल्ट आया था, उसमें सबसे टॉप कैटेगरी का रिजल्ट था, जिसमें 470 नंबर विकास कुमार लाया था, 452 नंबर जो हिमांशु कुमार, यह 452 नंबर लाया था, 449 नंबर निशा कुमार लाई थी, और 435 नंबर वासुदेव कुमार लाया था। और ऐसे भी कोई और भी बच्चे थे जो इसमें जो लाए थे नंबर, जैसे निशा कुमारी बोल रहे हैं, कृपा कुमारी है, स्नेहा कुमारी है, फिर उसके बाद साजन कुमार है, 408 नंबर लाया था। फिर साजन कुमार 408 नंबर लाया था, और उसके साथ ही साहिब कुमार 400 नंबर लाया था। इस प्रकार इस कोचिंग का खासियत रहा है कि हमेशा टॉप कैटेगरी का रिजल्ट देता रहा है। आज नहीं, इससे पहले भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट था, एरिया में सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहता है। याद रखिए कि इस संस्थान का सबसे विशेष चीज़ ये है, यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट होती है। टीचर हमेशा एक्टिव रहते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं कि कैसे तुमको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि तुम्हें रिजल्ट लाने में आसानी हो। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पढ़ाई नहीं रिजल्ट बनता है। ये बात सही है कि यहाँ पर पढ़ाई भी होता है और साथ ही रिजल्ट भी बनता है। बहुत ही अच्छी रिजल्ट देते हैं बच्चे, और पूरी संतुष्टि के साथ यहाँ से लौट कर जाते हैं कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। उन्हें साइंस पढ़ने में, आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और साथ ही आपको एक और जरूरी बात बता दें कि हमारे
जो हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर केवल नंबर के लिए लोग भूखे हुए हैं। यार नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे पहले ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को क्लास वाइज पढ़ाएं। आज हम लोग 5वीं पढ़ा रहे हैं तो 6वीं पढ़ाएंगे, 7वीं पढ़ाएंगे, 8वीं पढ़ाएंगे, 9वीं पढ़ाएंगे, 10वीं पढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि कहीं 8, 7 के बच्चों को 10वीं क्लास की सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं 9वीं क्लास उसको टपा दिए, बोले कि 9वीं क्लास में कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ दो, तुम 10वीं क्लास में पढ़ो। ऐसा जब कोई करता है तो आपके बच्चे ठगे जा रहे हैं। यकीन मानिए, कोई भी सिलेबस सरकार जो बनाती है हमेशा 1 साल के लिए बनाती है। इसलिए आप गार्जियन से नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बचाइए, उन्हें 1 साल पढ़ने के लिए उत्तेजित करिए, ताकि 1 साल ही पढ़ेगा तो बच्चा पूरा भविष्य अपना बना पाएगा। क्योंकि केवल नंबर से किसी का भविष्य नहीं बनता है, इसमें इसलिए भविष्य बनता है क्योंकि उसके पीछे बेसिक होना चाहिए, जो कंपटीशन में आज जरूरी है। हर कंपटीशन में आप जाइएगा तो बेसिक चीज पूछता है। एक IAS बनने के लिए आपको 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक आर्ट्स या पूरा साइंस पढ़ना पड़ता है। तो अभी आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा 8 छोड़ दे, 9 छोड़ दे, उसके बाद 10वीं पढ़ ले, 10वीं क्लास में जिला टॉप ला ले या बढ़िया नंबर ला ले, उसका भविष्य बन जाएगा। हमारे संस्थान से 470 नंबर आया है, फिर भी हम नंबर का विरोधी है। क्यों नंबर का विरोधी? इसलिए है क्योंकि नंबर के लिए कोई पढ़ता है, केवल नंबर के लिए पढ़ता है, तो इसलिए विरोधी है। लेकिन अगर कोई अपने दम से 1 साल में पढ़कर नंबर लाता है तो उसके लिए हम सलाम करते हैं। वैसे स्टूडेंट को होना चाहिए और वैसे गार्जियन को भी एक्टिव होना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिर्फ 1 साल पढ़ाने के लिए उत्तेजित करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो होती है वह एडमिशन जो होता है बच्चा लोग का, वह जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी रुपया एडमिशन के लिए नहीं लगता है। जो बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, उसके बाद पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ बैच टाइम आपको बता रहे हैं, जो आप अपने बच्चों के लिए बता सकते हैं कि कैसे कैसे अपने बच्चों को किस टाइम में भेजना है, या बच्चे भी खुद देख सकते हैं कि किस टाइम में हमको आकर इस संस्थान से जुड़ना है। देखिए, एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर हर एक बच्चों को क्लास वाइज पढ़ाया जाता है, और साथ ही यहाँ पर 10वीं क्लास का पढ़ाई जो होता है मात्र 1 साल आता है। कोई एलिगेशन लगाता है कि शायद 470 नंबर ला देगा या 400 प्लस कोई लड़का लाता है तो उसके लिए 2 साल या 3 साल जरूरी है, ये हम एलिगेशन को निरस्त करते हैं। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी बच्चा को 2 साल पढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूं। मेरा खुद आत्मविश्वास है, मैं 1 साल के अंदर पढ़ाकर अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकता हूं। यहाँ पर देखिए, इस क्लासरूम में क्या है, अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर 2 क्लासरूम है, क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 2 है। तो क्लासरूम 1 में जो होगा मैं खुद पढ़ाता हूँ, जिसमें है कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं शुरुआती में जो पढ़ते हैं वह 6 से 7, साढ़े 7 तक पढ़ते हैं, जिसमें 1.5 घंटा का उनको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, जो काफ़ी बेहतरीन इसमें सब सिलेबस पढ़ाया जाता है। और इसमें देखिएगा तो 9th क्लास जो है वह 7:30 से लेकर 8:30 तक होती है। साथ ही 12वीं क्लास जो है, जो 12वीं क्लास इस बार जो रिजल्ट आया था उसमें अपने कोचिंग संस्थान का इस एरिया में सबसे अच्छा नंबर है, 410 नंबर है। और हमारे संस्थान में जो कुल 34 बच्चियाँ थी और बच्चे थे, जिसमें से लगभग 31 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। उन्हें भी अपने फर्स्ट डिवीजन के लिए काफ़ी शुभकामनाएं हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, आगे की ओर बढ़ते रहें। इसमें देखेंगे तो 12th क्लास जो 8:30 से लेकर 9:30 तक चलती है। शाम का जो देखिएगा इसी बैच का शेड्यूल में, तो 8 क्लास जो है वह 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक चलता है। और इंग्लिश का बैच एक अलग से सेपरेट स्टार्ट किया है, ताकि हमारे क्षेत्र में जो है इंग्लिश में बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं। जो 12th क्लास के जो बच्चे आ रहे हैं जिसमें 410 नंबर है, ये इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं, हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, जो हमारे पंचायत के बच्चे हैं, इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं। हम लोग बिहार के हैं, हम लोग इंग्लिश को बड़ा भारी समझते हैं, लेकिन इंग्लिश भारी नहीं है, इसलिए उसके लिए सेपरेट बैच अलग किया गया है और उसको शुरुआत किया गया है। इंग्लिश का बैच 5:30 से लेकर 6:20 तक चलता है। इसमें देखिएगा तो आगे जो है प्रथम वर्ग से, प्रथम शाम में ही बता रहे हैं कि प्रथम वर्ग से लेकर 4th क्लास तक जो 4:30 से शुरू होगा और 6 बजे तक चलता है। ये 1.5 घंटा का बैच चलता है, जिसमें 3 टीचर के द्वारा बच्चों को गाइडेंस के द्वारा जो पूरी तरह से गाइडेंस के साथ देखा जाता है कि कैसे बच्चा लोग को देखना है, पढ़ना है। साथ ही हम भी जाकर उसमें देखते रहते हैं कि कैसे बच्चा को पढ़ाया जा रहा है, कहीं से ठगा तो नहीं जा रहा है। इसलिए सब कुछ इसमें शेड्यूल लेकर चला गया। देखिए, आज हम किसी को ठगेंगे तो कल हमारे बच्चा को भी कोई ठगेगा, इसलिए यह शेड्यूल हमेशा बेकार रहेगा कि हम किसी बच्चा को ठग कर केवल पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों के ऐसे भविष्य के बारे में सोचिए जिससे वह अच्छा से अच्छा जानकारी प्राप्त कर सके, कहीं व्यवहारिकता में फंसे हुए नहीं हो। व्यवहारिकता किसी को बना नहीं सकती है, व्यवहारिकता बिगाड़ेगी। अगर मैं अपना बात कहता हूँ कि मेरा ही कोई दोस्त है, मेरा ही कोई कोई मेरा दोस्त है या कोई गार्जियन है जो मुझसे व्यवहार रखते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं मेरे पास कि उसके पास व्यवहार है, तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा है
तो केवल व्यवहार के चलते मत पढ़िए। अगर मेरे पास नॉलेज है तो अब आप मेरे पास पढ़ाइए, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मेरे पास पढ़ाना ही आपको बेकार है। मैं ऑथेंटिक बात करता हूं इसलिए क्योंकि व्यवहारिकता से किसी बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता है। आप वैसे टीचर के पास पढ़ाइए जो एक्टिव हो, जो पढ़ाने का तरीका जानता हो, अच्छा पढ़ा सके, ठीक ना। आगे देखिए, क्लासरूम 2 में द्वितीय की जानकारी है, जो दूसरी क्लास चलेगी उसमें जानकारी है, जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 7th क्लास का देखिएगा तो वह 6:30 से 7:30 तक चलती है। और इसमें देखिएगा जो शुरू होगी सब 6th क्लास जो होगा वह 7:30 से लेकर 8:30 तक चलेगी, और 5th क्लास माने 5वीं क्लास जो होगी वह 8:30 से शुरू होगी और 9:20 तक जाएगी। और इसमें जो है सीटें कुछ लिमिटेड है, जो बच्चे एक्टिव होंगे वो आकर जुड़ सकते हैं। और इसमें एड्रेस है क्या कि बथुआरिया थाना के निकट ही हमारा कोचिंग संस्थान है। आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। और ये याद रखिए कि यह संस्थान काफ़ी विश्वसनीय है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आप शायद हमारे पंचायत से हैं, इस कोचिंग के बारे में कभी सुने भी होंगे, और नहीं सुने हैं तो शायद आकर इससे संपर्क करना चाहिए, देखना चाहिए क्या दिक्कत है। अगर एक बार आप जुड़ते हैं उसके बाद यकीन रखिए कि मैं आपको बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों के समान पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अपने सभी शिक्षकों के साथ, उस टीम के साथ हमेशा उस बच्चों के लिए एक्टिव रहूंगा। याद रखिए कि जिसका गुरु जितना ही अच्छा रहता है, जितना ही नॉलेजेबल होता है, वो बच्चा उतना ही एक्टिव होता है, उतना ही नॉलेजेबल होता है। एक बच्चा को जरूरी है, जब बच्चा एक कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो सिर्फ वास्ता नहीं ले जाता है, वह पुस्तक नहीं ले जाता है, वह अपने सपने ले जाता है, अपने गार्जियन की समस्त उम्मीदें ले जाती है, ताकि उनसे जो उम्मीदें हैं वह शिक्षक उन्हें सरकार बनाता है, उन्हें एक जो छात्र होते हैं उन्हें एक निश्चित आकार देता है, और उन्हें इस प्रकार बनाता है कि वह देश को और अपने समाज को, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सके। इसलिए हम अपने बच्चों के प्रति काफ़ी एक्टिव होंगे और उन्हें पढ़ाने का सतत प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे कभी आपसे बातचीत करने के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।